एक आचार्यों का बनाया हुआ विधान है, एक विधि है। कथा किसी ग्रंथ से हो तो पहले महात्म्य की कथा सुनने सुनाने का विधान है। महात्म्य क्या है? हमारे इस भारतवर्ष में महात्म्य की बड़ी महिमा है। महात्म्य हर चीज का महत्व है, हर चीज का। प्राणों का महत्व, भारतवर्ष का महत्व, नदियों का महत्व, पर्वतों का महत्व, शास्त्र में हर किसी का महत्व है। और महत्व में क्यों है? महत्व का अर्थ होता है कि किसी का महत्व समझना, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वस्तु विशेष के महत्व के बारे में जानकारी। जानकारी से क्या होता है? जानकारी से यह होता है, श्री तुलसीदास जी ने कुछ पंक्ति लिखी है। जाने बिनु होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। ध्यान से सुनना। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमें उसकी प्रतीति नहीं होगी, यानी जानकारी नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। बहुत समझने की बात है। जब तक हमें किसी के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उसका विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे रास्ता चलते किसी व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं क्या इस जमाने में? उस पर भरोसा करने के लिए पहले उसका एड्रेस चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए, करता क्या है, रहता कहाँ है, ये तभी तो विश्वास होगा। और जब हमें उस किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जब विश्वास हो जाएगा, तो उससे उसके लिए हमारे दिल में, मन में प्रेम भी जाग जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु न होए प्रतीति और बन बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। अच्छा, प्रीति हो जाने से क्या होता है? बोले, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। ज्यों खगपति जल के चिकनाई। हम यदि भक्ति कर रहे हैं, चाहे गुरु की भक्ति कर रहे हैं, चाहे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो बिना प्रेम के हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। चाहे हम लोगों को दिखाने के लिए बेशक भाई जैसे माहौल में रहते हैं वैसे माहौल में ढलना पड़ता है, ये मजबूरी है। लेकिन अंदर से इष्ट के लिए हमारे हृदय में सच्चा प्रेम हो, सच्ची भक्ति हो, ये अलग बात है। अब पूरा मोहल्ला तिलक लगाता है, पूरा मोहल्ला कंठी लगाता है, तो सबके देखे देखे हम भी कंठी लगा लें, तिलक लगा लें, बोले सभी लगाते हैं तो थोड़ा सा एक जैसे रहें, तो ये अलग बात है। स्कूल में जब सभी ड्रेस पहनते हैं तो एक बच्चा थोड़ा अलग लगता है। अब सभी पहनते हैं, एक बच्चा ड्रेस नहीं पहनता, और सबकी तरह ड्रेस पहनने के लिए उसने ड्रेस बनाई, ये अलग बात है। लेकिन जो भक्ति है वो तभी जगेगी जब हमारे हृदय में उसके प्रति, उसके किसी इष्ट के प्रति सच्चा प्रेम होगा।
बिना सच्चे प्रेम के बिना भक्ति तो होगी, लेकिन कैसी होगी? बोले जैसे जल में चिकनाई डालना। तेल तरल पदार्थ है और पानी भी तरल पदार्थ है, दोनों ही तरल हैं। ऐसा नहीं है कि तेल कुछ अलग और पानी को, दोनों ही तरल हैं। लेकिन तेल को पानी के ऊपर डाल दो तो पानी में मिल नहीं सकेगा, वो अलग ही रहेगा, क्योंकि उसमें चिकनाई है। जल में चिकनाई डाल दो, तेल डाल दो, कोई चिकनी वस्तु डाल दो तो वो जल में नहीं मिल सकती, जल से अलग ही रहेगी। ऐसे ही जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक जल के ऊपर जो चिकनाई जल से अलग ही रहती है, वैसे ही जैसे चिकनाई के ऊपर जल नहीं ठहरता, वैसे व्यक्ति के ऊपर भक्ति नहीं ठहरती, चाहे वो आडंबर कितना ही करे। इसलिए हमारे भारत में प्रत्येक वस्तु का, यहां तक कि मनुष्य का भी महत्व है, मनुष्य का भी महत्व है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी। बड़े भाग मानस तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, ये महत्व है मनुष्य शरीर का। देवता लोग भी तरसते हैं। तो बड़े भाग मानस तनु पावा, इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। इस शरीर का इतना बड़ा महत्व है। ये शॉर्ट में, एक छोटी सी बात में, एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कही। और मनुष्य शरीर पाकर गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। तो पहले तो मनुष्य शरीर मिला, ये बड़े भाग्य की बात है। और दूसरा, मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत्संग मिल गया, ये डबल भाग्य हो गया। बड़े भाग पाइए सत्संग का। तो प्रत्येक का महत्व होता है। तो अभी कल हम सुन रहे थे भागवत जी का महत्व, और भागवत जी का इतना बड़ा महत्व है। कल कथा सुन रहे थे कि सनत कुमार ने सिर्फ कथा नहीं सुनाई, महात्म्य ही सुनाया, कथा की विशेषता सुनाई कि तुमको गंगा, यमुना, काशी, गोदावरी, प्रयागराज आदि तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप कथा पढ़ो, कथा सुनो। आपने यदि भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान विधि विधान से सुन लिया, अनुष्ठान कर लिया, करा लिया, तो आप समझ लो आपने भारतवर्ष के तीर्थों में भ्रमण कर लिया, सब तीर्थों के दर्शन कर लिए। और जो भारतवर्ष के समस्त तीर्थों के दर्शन से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे भी कई गुना भागवत के साप्ताहिक अनुष्ठान कराने से होती है। इतना बड़ा महत्व। और ये महात्म्य सुना रहे थे कि भक्ति महारानी प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। भक्ति स्वतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नृत्य करने लगी भक्ति महारानी। संत कुमार से कहा भक्ति ने, महाराज आपने सभी के लिए उचित आसन दिया है, हमारे लिए कोई आसन की व्यवस्था की है? तो संत कुमार जी ने कहा, देवी निरंतरम वैष्णव मानसामि, तुम्हारे लिए बड़े सुंदर आसन की व्यवस्था की है। बोले कौन सा आसन है हमारा, कहाँ है? बोले तुम्हारा आसन है वैष्णवों का मन, जो गले में तुलसी धारण करे, मस्तक पर तिलक धारण करे और मुख से नारायण मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, राधा मंत्र आदि का उच्चारण करे, ऐसे लोगों के हृदय पटल पर आप विराज जाओ और सदा निवास करो, यही तुम्हारा आसन। ये दृश्य देखा, कथा सुनी, समस्त संतों को भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग्य के साथ दर्शन करके बड़ा कौतूहल हुआ। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, भगवान ये तो बात ठीक है कि भक्ति महारानी का उद्धार हो गया भागवत से, लेकिन भक्ति महारानी का भागवत जी से उद्धार हो गया ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो विशेषता नहीं है। यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति अनुष्ठान कराए और उस अनुष्ठान से उसका उद्धार हो जाए तो क्या बड़ी बात। कलयुग में सभी तो धर्मात्मा नहीं है। अरे कलयुग में तो, कलयुग तो मांस मदिरा प्रदान युग है। लोग मांस खाना, मदिरा पान करना ही धर्म मानते हैं और लोगों ने तो अपने कल्पित धर्म बना ली। कल्पित धर्म अपने मन से। बोले यार ठंड पड़ रही है, आज नहाएंगे नहीं। क्यों? बोले आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति, अब सुबह, ये तो हर साल की बात है, ठंड में ठंड पड़ती है, ठंड में ठंड नहीं पड़ेगी तो क्या, जेठ के महीना में ठंड पड़ेगी? ठंड तो पड़ेगी। ये तो ऋतु है, मौसम है, समय समय पर बदलते हैं। अब सुबह तुमको ठंड लग रही है तो फिर कोई आपत्ति है? पर कोई बात नहीं, मुंह हाथ धो के भी काम चल जाएगा। तो अपना अपना निकलने का मार्ग लोग खोज लेते हैं। तो ऐसे जो बहानेबाज लोग हैं, जो मदिरा, मांस मदिरा, हिंसा में तत्पर रहते हैं, क्या ऐसे लोग यदि भागवत की शरणागति करें तो क्या उद्धार होगा? संत कुमार ने कहा बिल्कुल होगा, 101% होगा। तो देवर्षि नारद ने जवाब प्रश्न किया कि पहले कभी हुआ है किसी का? कोई प्रमाण है कि पहले ऐसे किसी मांस मदिरा, चोरी, जुआ, हिंसा करने वाले व्यक्ति का उद्धार हुआ है इस भागवत से? संत कुमार बोले हुआ है। तो फिर कोई प्रमाण बताइए। तो उन्होंने एक प्रमाण दिया, तुंगभद्रा तटे पूर्वभूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। दक्षिण में एक नदी है जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मणों की बस्ती है। सभी ब्राह्मण पढ़े लिखे हैं, सभी को वेद का ज्ञान है और वेद विधि से अपना जीवन यापन करते हैं। वेद विधि से ही प्रत्येक जीव को अपना जीवन यापन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति। अब लोग समझ लेते हैं कि वेदों
वेद विधि से जीवन शैली चलाने का धर्म सिर्फ ब्राह्मणों का ही है और लोगों का कोई मतलब नहीं। वेद ही इस विश्व के मानव जाति की क्या शैली है, वो वेद ही बताते हैं कि किस शैली से जीवन जीना चाहिए। उसी वेद को सरल करके मनु जी ने एक ग्रंथ लिखा जो मनुस्मृति के नाम से विख्यात हुआ। वेद के ही सूत्र हैं, उसमें कोई अलग से अपने मन गढ़ंत कोई नहीं, कुछ नहीं लिखा किसी स्मृतिकार ने। और वो पहला मानव था, मनु जी पहले मानव थे और पहले राजा थे, और राजा का काम है जनता को अनुशासित रखना। तो उन्होंने एक संविधान बनाया, यानी मनुस्मृति एक संविधान है, मनुष्य मात्र का संविधान है। उस मनुस्मृति में समस्त प्राणियों के जीवन जीने की शैली है। परंतु इस जो ब्राह्मणों की बस्ती है, सभी लोग अपने अपने धर्म में लगे, अपने अपने धर्म में लगे थे। परंतु यहां इसी ब्राह्मणों में एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, चारों वेद उनको कंठस्थ थे, और वेद ही नहीं स्मृति भी कंठस्थ थी, बड़े विद्वान थे। स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो, निष्णात थे, यानी आज की भाषा में कहें तो उनको डॉक्टर की उपाधि मिलनी चाहिए थी, पीएचडी किए हुए थे, स्मृति से भी और वेदों से निष्णात थे। उनका विवाह हुआ और पत्नी आई, तो पत्नी का नाम था धुंधली, और धुंधली बड़ी कर्कशा थी। ब्राह्मण जितने ही धर्मात्मा थे, सीधे थे, सज्जन थे, स्वधर्म पालन में तत्पर रहते थे, और पत्नी उनके बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल विपरीत थी। पत्नी का धर्म होता है पति के कार्य में उसकी सहायक होना, लेकिन ये सहायक नहीं और बाधा डालती थी। परंतु आत्मदेव कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। बहुत अपमान करती, झगड़ालू थी, घर का काम अच्छा करती, साफ सफाई करती, साफ सफाई से रहती, भोजन बहुत अच्छा बनाती और काम बहुत जल्दी करती, बहुत अच्छी काम करने वाली थी और जल्दी करती। इसमें उसका स्वार्थ था, बोले जल्दी काम कर लूंगी तो फिर किसी से लड़ना भी तो है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुत जल्दी का। उसके अवगुण थे, वो बहुत ज्यादा बोलती थी। अच्छा घर में बोले तो बोले, लेकिन स्त्री को बाहर तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बाहर रास्ते में खड़ी होकर घंटों बात करे। ऐसे कई अवगुण जो स्त्री के होते हैं उसमें थे। क्रूर थी। स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप तभी होती है जब उसके अंदर प्रेम और ममता होती है। जिस स्त्री में प्रेम और ममता न हो उसको धुंधली मानो, वही धुंधली। क्रूरता स्त्री के पास में ना आवे, क्रूर। और बहुत समय व्यतीत हो गया, बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव ने एक दिन विचार किया कि मेरा चौथापन आ गया, वृद्धापन आ गया, कोई संतान नहीं हुई
और पितर लोग, मेरे पितर मेरे हाथ का दिया हुआ श्राद्ध ग्रहण नहीं करते, ऐसी भावना आ गई। बोले मेरे पितर दुखी हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने आत्मदेव को बड़ा कष्ट दिया। उनको देख के किसी ने कहा कि अरे इसका सुबह सुबह मुंह देख लिया, इसकी कोई संतान नहीं है। ये सुनकर और वो दुखी हुए और वो बोले इस जीवन से तो जीना ही बेकार, मरना ही सही है। जो हमारे मुंह देखकर किसी को पीड़ा हो तो ऐसा मुंह तो रखना ही बेकार है, अब क्या करें। तो वन को चले गए और विचार करने लगे, बहुत चिंता तो हो गए और विचार करने लगे कि मैं यहाँ आत्महत्या कर दूं, लेकिन कैसे आत्महत्या करूं, यही विचार कर रहे थे कि संत आ गए और संत ने उनको समझाया, देखो ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है तुम्हारी भाग्य में, इसलिए भगवान सब कुछ तुमसे ही कराना चाहते हैं, तुम भगवान का भजन करो। बहुत सुंदर उपदेश दिया, लेकिन आत्मदेव मानने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले यदि देना चाहते तो पुत्र दो, नहीं तो हमारा रास्ता छोड़ो और हमें आत्महत्या करने दो। अंत में उस सन्यासी ने एक अपनी झोली से एक फल निकाल के दिया और वो फल लेकर आत्मदेव आए और आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दिया। उस धुंधली ने वो फल नहीं खाया, वो फल एक गाय को खिला दिया और अपनी बहन से षड्यंत्र करके गर्भवती होने का नाटक किया और उसकी जो जीजा था उसको घर से पैसे छुपा के दे दिए और पैसे के लालच में उसका जीजा अपने पुत्र को, इसकी बहन के पुत्र को जो नवजात था, रात में ही जन्म हुआ और जन्म होते ही इसकी गोद में डाल दिया और इसने नाटक किया, को दाई वगैरह को भी अपना चंगुल में ले लिया और इसने नाटक किया कि पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ। और पुत्र का जन्म सुन के आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव गए, पुत्र को देखा, पुत्र बड़ा सुंदर था। धुंधली बोली, महाराज एक चिंता की बात है। क्या चिंता की बात है? बोले भगवान, स्तन्यम नास्ति कुचे मम, मेरे स्तन में दूध नहीं है। अब दूध आवे कहां से? भाई दूध तो जब आवे ना, जब गर्भ से बच्चा होए, दूध नहीं। आत्मदेव बड़े चकित हो गए, बोले ये तो अजीब बात है। बच्चे का जन्म होने से पहले माता के स्तन में दूध आ जाता है, तुम्हारे स्तन में दूध क्यों नहीं आया? धुंधली बोली, क्या बताऊं महाराज, बुढ़ापे में हुआ है, नहीं आया। लेकिन एक काम बात है, बोले क्या? मेरी बहन को पुत्र हुआ था और जन्म होते वो पुत्र मर गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बहन को यहाँ बुला लूं, इस पुत्र को वो दूध पिलाएगी, परवरिश करेगी, बुला लो। उस बहन को बुलाया, आत्मदेव को इसकी भनक नहीं लगने दी और उस बहन ने इसका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद गाय ने भी पुत्र को ही जन्म दिया। कान उसके बछड़े जैसे थे, इसलिए उस पुत्र का नाम पड़ा गौकर्ण और इसका नाम रखा धुंधली ने अपने नाम के अनुरूप धुंधुकारी। दोनों की परवरिश एक जैसी, दोनों का खाना पीना पहनना सब कुछ एक जैसा था, परंतु दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। दोनों को गुरुकुल में दाखिल कराया, पढ़ने जाने लगे। गौकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधुकारी महाखर। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला भी धुंधु
धुंधकारी राक्षस की तरह रहने लगा और गौकर्ण गाय से जन्म लेकर भी पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ। क्यों न हो, वो भगवान का प्रसाद है। भगवान का, संत का प्रसाद कभी कड़वा नहीं होता। अरे संत के प्रसाद की बात छोड़ो, संत का श्राप भी मिल जाए, श्राप भी कल्याण कर देगा। जिन जिन लोगों को आप इतिहास पढ़ेंगे, जिन जिन लोगों को संतों ने श्राप दिया, उनको भगवान के डायरेक्ट दर्शन है। बहुत कथा है हमारे शास्त्रों में। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धित। इसमें लिखा स्नान शौच क्रियाहीन। ये स्नान नहीं करता था, शौच भी नहीं करता था, शौच क्रियाहीन, ये क्रियाहीन था, सफाई से नहीं रहता था। और जो साफ सफाई से नहीं रहते, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पहले पहले जो स्नान नहीं कर पाते और ऐसे ही रहते हैं, उनके व्यवहार में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। स्वभाव में क्रोधी स्वभाव हो जाता है। क्रोध, ये क्रोधी था, दुर्भक्षी था, उल्टा सीधा खाने वाला था, मांस मदिरा का पान करने लगा, संगति बदल गई, गुरुओं का अपमान करने लगा, पढ़ाई छोड़ दी, घर से पैसा छुपाए और मांस मदिरा में लुटाए। थोड़ा बड़ा हुआ तो वैश्याओं के यहां जाने लगा। और एक दिन तो हद हो गई। आत्मदेव ने उसको समझाया कि जो तुम कर रहे हो ये ब्राह्मणोचित कर्म नहीं है। वैश्याओं के यहां जाना, मांस खाना, मदिरा पीना, ये ब्राह्मणों का कर्म नहीं है। अरे ये राक्षसों का कर्म है, चंडालों का कर्म है। तुम ये काम क्यों कर रहे हो भाई? ये पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो आत्मदेव के पिता के समझाने पर पिता को पीटा, पिता को खूब पीटा। आत्मदेव रोने लगे तो बोले जोर से रोना नहीं, चुप, कोई पड़ोसी ना सुन ले, और बाहर जाना नहीं, बंद रहना, डरा दिया। दिन में तो कहीं जाने नहीं दिया, लेकिन रात को ये धुंधकारी घर से निकल गया, वैश्याओं के यहाँ चला गया और रात को एक कोने में छुप कर आत्मदेव रो रहे थे। उसी समय गौकर्ण आए और गौकर्ण ने आत्मदेव से पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव ने पूरी कहानी बताई। पुत्र, मैं धुंधकारी के इस कुकृत्यों से बड़ा दुखी हूं। मैंने यदि उस सन्यासी की बात मान ली होती तो आज मुझे रोना नहीं होता, रोना नहीं होता। सन्यासी बोले हाँ। आत्मदेव ने कथा सुनाई। बोले मुझे सन्यासी मिला था, उसने कहा था कि पुत्र, 1% ऐसे पुत्र होते हैं जो माता पिता को आनंदित करने वाले होते हैं, बाकी 99% पुत्र ऐसे होते हैं कि माता पिता को रुलाने वाले होते हैं। पुत्र सुख नहीं देता, और क्योंकि ये संसारी वस्तु है। पुत्र हुआ, धन हुआ, पत्नी हुई, ये सब संसारी वस्तु है। जहां जहां स्त्री की बात आती है तो आप समझें कि पुरुष तो स्त्री समझे और स्त्री पुरुष समझे। जहां पुरुष के लिए स्त्री को जहर बताया है शास्त्रों ने, वही स्त्री के लिए पुरुष भी जहर बताए। ये बाधाएं तो एक दूसरे की। कथा सुनाई। गौकर्ण ने कहा कि तुमने ऐसे
त्रिकालदर्शी संत के दर्शन करने के बाद भी ये संसार की वस्तुएं मांगी, क्या हो गया आपको? आप चारों वेद स्मृति आदि के ज्ञाता होकर भी आपको ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये सारा संसार है, असार है, इसका कोई सार नहीं है। असार खर संसारो दुख रूपी विमोह। ये संसार में कोई सार नहीं है, संसार असार है। क्योंकि ताजी गन्ना आप काट के लाओ तो उसमें सार होता है, ताजी फल आप लाओ तो उसमें सार होता है। संतरा, नींबू, मौसमी ये आप रख दो 15 दिन धूप में, गर्मियों में धूप में रख दो, कुछ दिन बाद वो सूख जाएगा, फिर उसमें रस सूख जाएगा तो फिर वो असार हो जाएगा। और असार होने के बाद तुम उसको किसी उसमें जूसर में डाल के रस निकालने की कोशिश करें तो निकलेगा क्या? जिसमें रस होगा उसी से रस निकलेगा, जिसमें रस है ही नहीं तो रस निकलेगा कहां से? इस संसार में रस नहीं है, ये असार है, कोई रस नहीं, कोई सार नहीं है इस संसार में। क्योंकि ये दुख का रूप है, दुख का दूसरा रूप है। इस संसार में दुख के सिवाय दूसरी वस्तु है नहीं। इस संसार में दो वस्तुएं, एक सुख और एक दुख। और दुख ही ज्यादा है, सुख का तो थोड़ा अनुभव होता है, क्योंकि दुख बड़ा बलवान है, यही अपना आधिपत्य जमाता रहता है। सुख को अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाने देता, क्योंकि संसार का एक नाम है दुखालय। दुखालय, आलय माने घर या भंडार, जैसे औषधालय दवाइयों का घर, भोजनालय भोजन घर, ये सब होते हैं। ऐसे ही ये दुखालय। अब जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है हम उसी दुकान पर जाएंगे ना। दवाई की आवश्यकता है तो औषधालय पर जाएंगे, और भोजन की आवश्यकता है तो भोजनालय पर जाएंगे, वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्रालय पर जाएंगे। और अब यहां आए हैं हम दुखालय में, तो यहां सुख तो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन सुख के बाद तुरंत दुख जरूर मिलेगा। क्योंकि संसार में कुछ वस्तुएं हैं, कुछ लोग हैं जो सुख भी देते हैं, और जो सुख देते हैं वो दुख भी देते हैं। जो सुख देते हैं वही दुख देते हैं। वो स्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, बिछुरत एक प्राण हरि देव, बिछुरत एक प्राण हरि, बिछुरत एक प्राण हरि देहि, बिछुरत एक प्राण हरि देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। एक वस्तु से या एक किसी व्यक्ति से हम बहुत प्रेम करते हैं, किसी जीव से बहुत प्रेम करते हैं, जिसके पास में रहकर हमको बड़ा हर्ष होता है, और वो जब बिछड़ जाता है तो फिर उसी के कारण हम रोते हैं। कोई व्यक्ति हमारे परिवार का हमारा बहुत प्रिय है, हमारा पिता है, हमारा दादा है, हमारी दादी है, हमारा भाई है, हमारा पुत्र है, कोई भी है, बहुत प्रिय है,
जब तक है तब तक तो प्रिय है, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई तो रोना पड़ेगा, वो बिछड़ेगा तो रुलाएगा। और एक दुष्ट व्यक्ति होता है जो मिलता है तो दुख देता है, और एक सज्जन व्यक्ति होता है जो बिछुड़ता है तो दुख देता है। इस संसार में सज्जन भी और असज्जन भी दोनों ही दुख का ही रूप है कहीं ना कहीं। इसलिए इस संसार की कोई वस्तु मांगनी ही बेकार है, क्योंकि सभी वस्तु दुख का ही रूप है कहीं ना कहीं। ऐसे महापुरुष से मिलकर, अच्छा ऐसा नहीं कि हमारे तुम्हारे लिए दुख हो, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्ती न। इस संसार में न राजा सुखी है, राजा सुखी नहीं, न कोई राजा सुखी है, न कोई चक्रवर्ती कोई सम्राट सुखी है, न यहां तक स्वर्ग में रहकर जिस स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, स्वर्गवासी भी सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी। एक धनवान व्यक्ति से लेकर ब्रह्मा तक कोई सुखी नहीं है। और ब्रह्मा से जाकर पूछा, किसी राजा से पूछा, बोले चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती से पूछा, बोले इंद्र सुखी है, हम सुखी नहीं है। इंद्र से पूछा, बोले ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा से पूछा, बोले मैं भी सुखी नहीं हूं, कौन सुखी है? बोले ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी, विष्णु सुखी, और विष्णु सुखी। विष्णु सुखी है, और ये ध्यान देने की बात है। विष्णु सुखी है, और विष्णु की जो रहनी है वो आप देखिए। विष्णु कहां रहते हैं, कहां सोते हैं? इस विश्व का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक नाग है शेषनाग। शेषनाग की पीठ पर जिनका आसन है, और उस शेषनाग ने सर के ऊपर होके अपना जो फन है वो फैला रखा है। और फिर आनंद से सोते रहते हैं। अच्छा विचार करके देखो, ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में विष्णु रहते हैं, क्या वो स्थिति आनंद की है, सुख की है? सुख की नहीं। अरे वो तो पीठ पर सोते हैं। सांप की पिटारी में बंद करके किसी काला नाग तुम्हारी चारपाई के नीचे रख दिया जाए तो कोई रात नींद नहीं आएगी। मार के आपके पैरों की तरफ रख दिया जाए तो नींद नहीं आएगी। आपको पता है मरा हुआ, फिर भी आप सो नहीं सकते। और सोने की बात क्या, लाइट नहीं बुझाएंगे, कमरे में भी नहीं जाएंगे चाहे मरा हुआ, खूब पता। और भगवान उस सांप के पीठ पर आनंद से सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। आनंद, कल भी हमने कहा कि आनंद संसार में नहीं मिलता। संसार में जो मिलता है वो सुख होता है, आनंद संसार में नहीं है। आनंद तुम्हारे अंदर है, सुख संसार में जरूर मिलेगा। सुख में और आनंद में यही अंतर है कि सुख आने के बाद दुख आता है,
दुख आने के बाद सुख आता है, सुख आने के बाद दुख आता है, परंतु जिस समय हमको आनंद मिल जाएगा, आनंद मिलने के बाद फिर कभी दुख सुख कुछ आएगा, क्योंकि आनंद का कोई भी विरोध शब्द नहीं है, आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में पूर्ण शब्द है और आनंद परमात्मा का एक नाम है, वो आनंद स्वरूप है भगवान। और जो आनंद स्वरूप होते हैं वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थान पर हो, हर स्थिति परिस्थिति में वो आनंद स्वरूप में ही होते हैं। क्योंकि आनंद जब जाग गया तो स्वयं आनंद स्वरूप है। सुख मस्ती वृत्तस्य मुनेरे कांत जीवना, बोले किसी के लिए सुख नहीं है, सुख है तो सिर्फ मुनियों के लिए, वृत्त लोगों के लिए। वृत्तों के पास आनंद मिलेगा, वृत्तों के पास सुख मिलेगा। भगवान आनंद स्वरूप है, उस आनंद के पास में जो रहेगा उसको कभी सुख दुख जैसे जो है प्रभावित नहीं कर सकते, न सुख प्रभावित करेगा न दुख वो आनंद में मग्न रहेगा। आपको आनंद चाहिए तो आनंद के पास में जाना पड़ेगा, आनंद के पास में जाओ और उनसे प्रार्थना करो भगवान से। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना।
प्रगटों के नाथ मेरे हृदय में प्यार बन के, हृदय में प्यार बन के, हर रागिनी की धुन पर, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। ये मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे, नाचे ये मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे, नाचे नाचेंगे मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे, घनश्याम छाए रहना बन कर के मेघ सारे, घनश्याम छाए रहना बन कर के मेघ सारे, बन कर के मेघ सारे, अमृत की धार बन कर, अमृत की धार बन कर, प्यासों पे दया करना, अमृत की धार बन कर, प्यासों पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। वियोग में हम दिन
बोलो बांके बिहारी लाल। सोई जानो तुम देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान को जान लेता है वो भगवान ही हो जाता है। और भगवान आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप परमात्मा को जानने के बाद जीव भी आनंद स्वरूप हो जाता है। इसलिए हम जब भी संतों के सानिध्य में जाते हैं और जितनी देर संतों के सानिध्य में बैठने का अवसर हमको मिलता है उतनी देर हम भी आनंद स्वरूप हो जाते हैं। कई बार हम सब कुछ भूल जाते हैं, दुख चिंता, लेकिन वहां पे आने के बाद फिर जैसे ही संसार से हमारा स्पर्श होता है तो फिर उसी दुख सुख के चक्कर में हम धक्के खाते हैं। इसलिए इस संसार से आनंद की आशा ही करना मूर्खता है। यहां रहना है, संसार में रहना है तो दुखों से नाता जोड़ लो, बस समझ लो। इस संसार में रहना है तो समझ लो दुख झेलना ही पड़ेगा। सुख है, आनंद है तो वो व्रत लोगों के पास है, आप वहां जाइए। और इतना सुंदर उपदेश सुनने के बाद आत्मदेव बोले, हे पुत्र, अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहं सठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। आत्मदेव बोले, पुत्र मैं क्या करूं? मैं तो आज तक एक अंधे कुएं में पड़ा हुआ था। अंधे कुएं में गिरने का मतलब होता है ऐसा कुआं जो घने जंगल में हो, उसमें पानी हो या न हो, लेकिन ऊपर घास, पेड़, रूख खड़े हो और उस कुएं के पास में कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल कोई रास्ता ही ना हो, एकदम एकांत में निर्जन वन में वो कुआं हो। यदि ऐसे कुआं में कोई गिर जाए तो बचाने वाला कौन आएगा? हैं? तो बोले मैं ऐसे अंधे कुएं में पड़ा हुआ था, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। आज बेशक तुम मेरे पुत्र हो पर तुम इस समय मेरे गुरु हो, मुझे इस अंधेरे कुएं से निकालो। अब मैं क्या करूं? तो गौकर्ण ने कहा, हे पिताजी एक काम करो। बोले क्या? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान
सेवस साधु पुरुषान जही काम कृष्णा। धर्म का त्याग कर दो, धर्म का त्याग करो और परम धर्म का आश्रय ले लो। तो धर्म और परम धर्म ये क्या? बोले धर्म के दो रूप होते हैं, एक लोक धर्म और एक लोक धर्म। तो धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्म, लोक धर्म को त्याग दो और परम धर्म को पकड़ लो। तो लोक धर्म क्या? यही लोक धर्म है। अब लोक धर्म के कई अंग हैं। लोक धर्म में पिता का धर्म अलग है, पिता को पुत्र के संतान के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या कर्तव्य करना चाहिए। पुत्र धर्म अलग है, पुत्र को माता पिता के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए। पत्नी धर्म, पति धर्म, मित्र धर्म, भ्रातृ धर्म, ये सब धर्म है, ये लोक के धर्म है। और ये सब जब तक निभाने तब तक हम परम धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। अब कोई कहे कि हम लोग धर्म को नहीं मानते, हम तो परम धर्म पे ही चलेंगे डायरेक्ट, तो ऐसा चल नहीं सकते। क्योंकि जिसने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया वो पिता धर्म का पालन क्या करेगा, और जो पिता धर्म का पालन नहीं कर सकता वो परम धर्म का पालन कैसे करेगा। उसे पहले लोक धर्म में रहकर इस धर्म को समझना है और अपने हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा की जागृति करनी है। ये लोक धर्म में रहकर होगा। और लोक धर्म में जब धर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा सही हो जाएगी, आस्था बन जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, तो वो आसक्ति, उस आसक्ति को आप कहीं भी लगा सकते हो, चाहे लोक में लगा दो या भगवान में लगा दो, पहले आसक्ति तो हो। तो बोले अब तुम्हारे सारे काम हो गए जो करने थे, अब तुम लोक धर्म को त्यागने का समय आ गया और लोक धर्म को त्याग कर परम धर्म का आश्रय लो। फिर क्या करें? बोले सेवस साधु पुरुषान जही, साधु पुरुषों का सेवन करो, साधु पुरुषों की सेवा करो और उनका संग करो, उनका सेवन करो। और साधु पुरुषों का जब आप संग करेंगे तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा? बोले साधु पुरुषों के संग से तुम्हारी जो काम तृष्णा है वो नष्ट हो जाएगी। जो कामना है, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, बहू बेटे को पुत्र हो जाए और हमारा एक बंगला बन जाए, गाड़ी ले लें, एक हेलीकॉप्टर ले लें, तो ऐसी जो कामनाएं हैं वो कामनाएं मर जाएंगी। जो लोक कामनाएं हैं बस तुमको एक ही कामना होगी और वो कामना होगी भगवान की। कैसे? बोले सेवा अनन्य दोष गुण चिंतन मात्र मोक्षा। तुम्हारे जो भी थोड़े बहुत दोष हैं वो तो संतों के सानिध्य में रहकर बीती नष्ट हो जाएंगे, परंतु सेवा कथा रसमो नृतराम पिबंतुम, संतों की सेवा करो और भगवान की कथा का सेवन करो। भगवान की कथा सुनते सुनते धीरे 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 तुम्हारे सारे दोष गुण सब नष्ट हो जाएंगे और तुम एक कोरा कागज बन जाओगे। कथा क्या? ये साबुन है, ये धीरे 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 करके ये हमारे मल को धोती है, हमारे जो काम तृष्णा आदि वासनाओं का जो मैल है वो धीरे धीरे करके निकालती है। धीरे धीरे ये तुमको शुद्ध बनाती है और अपने पुत्र के द्वारा उपदेश सुनकर
आत्मदेव तुरंत घर त्याग करके वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते और कुछ समय बाद आत्मदेव का उद्धार हुआ। गोकर्ण चले गए वन में तपस्या करने, साधना करने। पीछे इसने अपनी माता को मारा, धुंधली को मारा, तो धुंधली डर के मारे घर से भागी, एक कुएं में गिर पड़ी, वो भी मर गई। इसके पास कोई पैसा नहीं बचा, कोई धन नहीं था, और ये एक जो कहते हैं मक्कारों का सरताज बन गया, दुष्टों का सरताज बन गया। ऐसा कोई ऐब नहीं था जो इसमें न हो। ये 5 वेश्याओं को पत्नी बनाकर घर में ले आया। अब उनका खर्चा कहां से चले, तो चोरी कर दिया, और चोरी करके इसने बहुत सारा धन घर में इकट्ठा किया। एक दिन किसी राज खजाने से बहुत सारा धन चोरी करके लाया। उन वेश्याओं ने देखा और वेश्याओं को लालच आ गया, और उन वेश्याओं ने रात में इसको मदिरा पान कराया और गला दबाकर इसको मार दिया और गड्ढा खोद के जमीन में दाब दिया। दिन निकला, पड़ोसियों ने पूछा तुम्हारे पति कहाँ गए? इन्होंने कहा अब की बार वो बहुत दूर गए हैं, कहीं विदेश गए हैं कमाने। यहाँ थोड़ा काम धंधा हल्का ही चल रहा था, तो थोड़ा टाइम लगेगा आने। और सारा धन लेकर ये चंपत हो गए। इसलिए स्त्री नाम नैवतु विश्वासम दुष्टा नाम कार्ये दुर्लभ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कभी भी दुष्टा स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, इनसे बहुत दूर बच के चलो। गोकर्ण को पता लगा तो गोकर्ण ने श्राद्ध किया, और ये लौट के आए, रात को घर आए, और घर में आके अपना संध्या कर रहे थे तो ये पशु पक्षियों का भेष बनाकर गोकर्ण के पास आने लगा। गोकर्ण समझ गए कि ये तो प्रेत है, ये कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। तो गोकर्ण ने कुछ वेद मंत्र उच्चारण करे और छींटे लगाए, और उस प्रेत में बोलने की शक्ति आई और वो बोल पड़ा। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नाम कह स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तं। बोला भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने कर्मों से अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। अब मुझे ज्ञान होगा, मुझे कैसे ही एक बार इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए तो मैं भगवान की शरण में रह भगवान की शरण ही हो जाऊंगा, कभी मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे अब के बचा लो, मैं बहुत दुखी। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं, भजन करने की, संध्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले हम तो जन्म से ब्राह्मण है तो फिर हम तो बिल्कुल पवित्र ही हैं। अब वो समझे, अगर ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी माता से जन्म लेने के बाद ही अगर उसका उद्धार हो जाए तो धुंधकारी भूत क्यों बना? शिवरी भीलनी थी और उसको राम मिले और राम ने उसका उद्धार भी किया। यदि भगवान के यहाँ जाति पाति का कोई भेद होता तो फिर धुंधकारी के लिए भगवान आते, बोले कोई बात नहीं, मांस खाता है तो खाओ, चोरी करता है तो खाओ, मदिरा पीता है तो पियो, है तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इसका तो उद्धार करना ही जरूरी है। ब्राह्मण इस पृथ्वी का सबसे उच्च पदासीन व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ध्यान से, ब्राह्मण इस
सृष्टि का सबसे बड़ा पदासीन प्राणी है, सबसे ऊंचा पद है, सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। और अगर कहा जाए तो चतुर्थ श्रेणी जो शूद्र जिनको हम कहते हैं, शूद्र सबसे नीचे पद पर आसीन है, उसका भी पद है। बहुत ध्यान से सुनो। अब एक व्यक्ति छत पर बैठा ऊंचा और एक व्यक्ति जमीन में बैठा चौकी लगा के। अब चौकी का पाया टूट जाए तो जो चौकी पे बैठा है उसका क्या होगा? चोट तो नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत लगेगी। और छत से गिर गया तो हाथ पैर बचेंगे हैं? सर के बल आ गया तो मर भी सकता है और हाथ पैर भी टूट सकता है और दांत भी टूट सकते हैं, क्या होगा? तो जितना ऊंचा व्यक्ति बैठा है वो गिरेगा तो जितने ऊंचे से गिरेगा उतना ही उसकी क्षति ज्यादा होगी और जितने नीचे से गिरेगा उतनी क्षति कम होगी। एक बार सभी संत इकट्ठे होकर वेदव्यास जी के पास में गए। वेदव्यास सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे तो संतों ने जाकर उनको पूछा, इस सृष्टि में चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ किस वर्ण का प्राणी है? तो वेदव्यास जी ने कहा, इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है शूद्र। क्यों? ब्राह्मण होना चाहिए तो नहीं, क्यों? बोले देखो, सेवा करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। ब्राह्मण सुबह गर्मी सर्दी वर्षा में 12 महीने उसका विधान है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य क्रिया करे और त्रकाल संध्या करे, सारा काम छोड़ दे। शांतव्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आश्रेत और लक्ष्यम व्याय दान्तव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। ये हमारी स्मृतियों का, नीतियों का श्लोक है। बोले 100 काम छोड़कर भोजन करो। अगर भोजन का समय हो गया तो 100 काम पड़े हैं छोड़ दो, भाड़ में जाए काम, पहले भोजन करो। और सहस्रम स्नानम आश्रित 1000 काम छोड़ के स्नान करो। 1000 काम खराब हो रहे हैं तुम्हारे, हो जाए भाड़ में जाए, लेकिन स्नान करो। स्नान बहुत जरूरी है, भोजन करने से पहले स्नान जरूरी है। और लक्ष्यम व्याय दान्तव्यम, 1,00,000 काम पड़े हैं तो काम भाड़ में गए। कोई भिक्षुक आ गया तो 1,00,000 काम छोड़कर दान करो। ध्यान से कभी मत छूटो। जितना भी तुम अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हो, दान करो। दान के अवसर को कभी चूकना ही नहीं चाहिए। तो 1,00,000 काम छोड़कर दान करो। और कोटि त्यक्त्वा हरि भजे, अगर 1 करोड़ काम पड़े हैं तो 1 करोड़ काम भाड़ में जाए, काम खराब हो जाए तो हो जाए, कितना ही घाटा हो चाहे मुनाफा हो, तुम 1 करोड़ काम छोड़कर भगवान का भजन करो। कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। तो ब्राह्मण का धर्म है कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे और संध्या करे। ब्राह्मण का धर्म है कि दोपहर संध्या करे। काम बिगड़े तो बिगड़ जाए, कोई रूठे तो रूठ जाए, पत्नी भागे तो भाग जाए, लड़के और जो भी हो, लेकिन उसको दोपहर को संध्या करे और फिर शाम को संध्या करे। स्नान करके 3 समय स्नान करे ब्राह्मण। कम से कम ठंड में तो बड़ा कठिन है, इस मौसम में तो कठिन है 3 टाइम नहाना। हाँ, व्यक्ति सोचता है कि हफ्ते में 2-3 दिन ही नहाया जाए, मुंह हाथ धो के काम चला जाए।
कठिन है। लेकिन जो भयंकर शीत में 3 टाइम स्नान करके अपने ग्रस्त के बारे में जो भी कुछ न सोचता हुआ और त्रकाल संध्या करता है, उस त्रकाल संध्या करने वाले उस ब्राह्मण को जो फल की प्राप्ति होगी, पुण्य फल की प्राप्ति होगी, वही पुण्य फल की प्राप्ति एक शूद्र को सेवा करने से मिलती है। सेवा को इसलिए शूद्र 4 वर्णों में श्रेष्ठ है, भगवान का बड़ा प्रिय, सेवक भगवान को अति प्रिय होते हैं। इसलिए हमारे वैष्णवों में टाइटल क्या है मालूम है आपको? हमारे जो वैष्णव होते हैं 4 संप्रदायों में, तो गुरु जब नाम देते हैं तो वो मंत्र तो देते हैं, तिलक देते हैं, अपनी अपनी संप्रदाय का 4 संप्रदायों का अलग अलग तिलक है, तो तिलक देते हैं कि हम तुम्हारा तिलक ये है, कंठी देते हैं, मंत्र देते हैं और इष्ट देते हैं, और उसके बाद नाम देते हैं। नाम देते हैं तो नाम तो जो भी दे, लेकिन नाम के आगे टाइटल क्या हो? हमारे टाइटल एक ही है, हमारे वैष्णवों में एक ही टाइटल है। कौन सा? बोले दास। हमारे जो वैष्णव में गुरुओं से जो नाम मिलता है तो टाइटल मिलता है दास। तो दास माने क्या होता है? सेवक ही होता है। दास माने सेवक होता है। तो हमारे आचार्यों ने ये दास नामक जो टाइटल दिया है, इसलिए दिया है कि भगवान को दास प्रिय है, सेवक प्रिय है। और ये भावना करो कि हम तो दास हैं, दास भी नहीं, दासान दास हैं, दासान दासो भविदास में भूय। पर भगवान के दास बनने की तो बहुत बड़ी बात है। हम तो भगवान के जो दास हैं उनके ही दास बन जाए तो ही बहुत। तो भगवान को दास अर्थ प्रिय। सबरी कोई वेद नहीं पढ़ी थी, कोई गुरुकुल में नहीं पढ़ी थी, सिर्फ उसका एक ही काम था, संतों की को कोई असुविधा न हो। उस दंडक वन में जो संत रहते थे, उन संतों की असुविधा के लिए कार्य करती थी कि इनको कोई असुविधा न हो, ये सुविधाजनक भगवान का भजन करते रहें। बस गुरु के दिया हुआ भगवान का नाम था, वो नाम जपती रहती और सेवा करती, यही करती। और इतना करते हुए बेशक उसको ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, एक हिंसक जाति में जन्म मिला, भील जाति में जन्म मिला। और भील जाति में जन्म लेने के बाद जब उसने सेवा करी और अपने मनुष्य जो धर्म है, मानव धर्म है, उस धर्म को निभाया, संतों की सेवा करी, तो परिणाम क्या हुआ? हमारे बक्सर वाले मामा जी थे, संत नारायण दास भक्तमाली जी, वो कहते थे, नाम जपत बिटिया भली। ये अवधी भाषा है, अवध की भाषा है। बोले नाम जपत बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत। समझ में आ रही है? नाम जपने वाली कन्या भी हो तो वो जो नाम नहीं जपता, जो राम के विमुख रहता है, जो संतों से विमुख है, अध्यात्म से विमुख है, धर्म से विमुख है, ऐसे पुत्र से कई गुनी बेटी ज्यादा बढ़िया, बेटा भाड़ में जाए ऐसा। तो नाम जपत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। और सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी बनो भूत। धुंधकारी भूत बन गया, बेशक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो क्या हुआ? इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण को हम इन सभी 4 वर्णों से
ज्यादा जिम्मेदारी उसके पास है। जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको संभालनी पड़ेगी। इसलिए यदि कोई सोचे कि हमने तो बस ब्राह्मणी माता से और ब्राह्मण पिता के यहाँ जन्म ले लिया, बस हम भजन करें या न करें, नहाए या न नहाए, हम जो भी करें सो करें, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर तो भूत बनना पड़ेगा और धुंधकारी भूत बना। गौकर्ण ने कहा मैंने जो श्राद्ध किया गया में, बोले वो उससे कुछ नहीं हुआ, आप कुछ और उपाय करो। बोले ठीक है। तो सूर्य नारायण उदय हुए और सूर्य को पूछा, और सूर्य ने कहा कि तुम भागवत कथा सुनाओ। और भागवत कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुनी। एक बांस की पोल में बैठकर उस धुंधकारी ने 7 दिन के बाद वो बांस फटा, उसमें से दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदा मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडल लांघित। धुंधकारी एक दिव्य रूप से प्रकट हुआ। शंख चक्र गदा पद्म पीला पटुका घन वर्ण श्याम वर्ण बड़ा सुंदर मुकुट कुंडल पहने, और इसने भागवत जी की स्तुति गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाश। बोलिए भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत जैसी पीड़ा से उद्धार कर देती है। ये प्रेत जो पीड़ा है ये बड़ी खतरनाक पीड़ा है, और इस भागवत की शरण में आकर भागवत की शरण में आकर ये प्रेत जैसी भयानक पीड़ा से मैं मुक्त हो गया। ये भागवत कथा धन्य है। और कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसने भागवत जी का श्रवण नहीं किया, भागवत जी का अध्ययन नहीं किया, अध्यापन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। किम मोहतो रचतेन सुपुष्टेन बलियसा अध्रुवेन शरीरेण सुख शास्त्र कथाम विना। इस शरीर को कितना ही पालो पोसो, इसके संबंधियों का कितना ही पालन पोषण करो, यदि आपने मनुष्य शरीर लेकर भागवत कथा से विमुख रहे जीवन भर, तो धिक्कार है तुम्हारे इस मनुष्य जन्म पर। इसलिए ये मनुष्य शरीर अंतिम जन्म है, 84 लाख योनियों का अंतिम जन्म है, अंतिम शरीर मिला है। मानव ये अंतिम इम्तिहान है तुम्हारा, और इस इम्तिहान में फेल हो गए तो फिर जाना पीछे कीड़े मकोड़े की योनियों में, पता नहीं किस में जाना पड़े। तो कितने नंबर आए, जितने रिजल्ट में नंबर आएंगे उसी नंबर के हिसाब से, जितने नंबर उसी हिसाब से आपको उसी योनि में डाला जाएगा। फिर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पता नहीं कहाँ जाएंगे, और 0 आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो लास्ट से आओ पहली क्लास, तुम तो कुछ नहीं। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके ऐसी तैयारी करो कि हम इम्तिहान में पास आए, 100 के 100% नंबर आए। हमारी कुछ रस का चाहेगा। बोले कोई कहीं जाता नहीं, सब यहीं रहते हैं। जाता वही है जो इम्तिहान में पास हो जाता है, वो फिर निकल जाता है, नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही कि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते ही सब यहीं पे
कपड़े बदल बदल के। इसलिए चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, ओ चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी। आए हैं तो जाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा। आए हैं तो जाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा। आए हैं तो जाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा। सूरज नित प्रति सूरज नित प्रति करता रहता, सूरज नित प्रति करता रहता, ढलने की तैयारी, ढलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी। कितनों के अरमान अधूरे, कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। कितनों के लोगों के नित्य प्रति नए अरमान व्यक्ति जगाते रहते हैं।
बोले बेटियों की शादी हो जाए, बेटों की शादी हो जाए, ये सब काम करने, बेटों के लिए घर बना दूं, फिर एक गाड़ी, फिर एक हेलीकॉप्टर, एक घर तक एक रेल की पटरी भिजवा दूं, कोई परेशानी न हो। बड़े अरमान बनाता है। अच्छा, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो छोटे छोटे बच्चे छोड़कर मौत हो जाती है, माँ की भी मौत हो गई, पिता की भी मौत हो गई, क्या उन बच्चों की शादी नहीं हुई? उन बेटियों का विवाह नहीं हुआ? क्या वो बच्चों ने कुछ जीवन में अपने लिए कुछ किया नहीं? वो बड़े नहीं हुए? सब कुछ हुआ। कोई कुछ नहीं कर सकता, सबका भगवान पूरा करता है। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। काल भरी संकल्प करन को, काल भरी संकल्प करन को, चलने की तैयारी हो, चलने की तैयारी। चलो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी। होगा हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। हमसे कि हमसे कोई तंग नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, और जो हमारा शत्रु होगा वो भी हमारे पास आके बैठेगा। बहुत लोग भीड़ लगाकर हमारे पास बैठे होंगे, बहुत बड़ी महफिल लगी होगी, परंतु उस महफिल में रंग नहीं होगा, सब उदास होंगे। उस हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। गंगा के तट धो करके, गंगा के दो करके, चलने की तैयारी हो, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी। चलने
चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चले